हर हर महादेव। इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया है उसके प्रारब्ध में, उसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो सिवाय परमेश्वर के और कोई भी नहीं जानता। लेकिन इतना निश्चित है कि इस भूमि पर जिसने भी जन्म लिया है उसे अपने किए हर कर्म के लिए, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका परिणाम उसे किसी न किसी जन्म में किसी न किसी हाल में स्वयं भुगतना ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे महाभारत काल के पितामह भीष्म के विषय में। पूरी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित उनसे आशीर्वाद और आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। जब वह हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जब वह जाने लगे तो पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को रोका और उनसे अपने बाणों की शैया पर पड़े होने का कारण पूछ ही लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पितामह भीष्म से कहा कि आप याद कीजिए, क्या आपने अपने इस जीवन काल में और पिछले जीवन काल में क्या कभी किसी का अहित किया है? तो पितामह भीष्म ने अपने सारे जन्मों को याद करते हुए कहा कि मैंने अपने पिछले जीवन के 100 जीवन काल में कभी भी किसी भी जीव का, किसी मनुष्य का कोई भी अहित नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने अपने पिछले 100 जन्मों में कभी किसी का अहित नहीं किया और आपने इतने जन्मों में जितने भी पुण्य जन्म कर्म किए थे उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप आप हर जन्म में राजवंश में ही जन्म लेते आए हैं। लेकिन आज से 101 जन्म वर्ष पूर्व जब आप शिकार करके लौट रहे थे तब एक करकेटा गलती से आपके रथ के आगे आ गया था। तब आपने अपने बाण से उस करकेटे को उछालकर दूसरी ओर फेंक दिया और आपने यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि वह करकेटा कहाँ गया। वास्तव में वह करकेटा एक बेरी के झाड़ियों में जाकर गिर गया जहाँ बहुत से कांटे पड़े हुए थे। वह करकेटा उस झाड़ी में पीठ के बल गिरा और वह सारे कांटे उसकी पीठ में चुभ गए। वह करकेटा पूरे 18 दिन तक उन झाड़ियों में पड़ा रहा। वह जितना भी उनसे निकलने का प्रयास करता वह कांटे और ज्यादा उसकी कमर में चुभ जाते और उन झाड़ियों में, उन कांटों में पड़ा हुआ वह बार बार सिर्फ यही बात कह रहा था कि जिसने भी उसे इन झाड़ियों में, इन कांटों में पहुंचाया है उसे भी इसी प्रकार कष्ट को सहन करना होगा। ये उसी करकेटे के श्राप का परिणाम है कि आज आप इन बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। जब राज्यसभा में आपने द्रौपदी के चीरहरण के वक्त मौन रहकर कुछ नहीं कहा तो उस समय आपके इतने जन्मों के किए हुए पुण्य कर्म समाप्त हो गए थे और आपके उन पुण्य कर्मों के समाप्त होते ही उस करकेटे का श्राप आप पर हावी हो गया और उसी के परिणाम से आज आप यह इन कष्टों को भोग रहे हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा कि प्रत्येक मनुष्य जिसने अपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं उन्हें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। किसी को उसका परिणाम शीघ्रता से मिल जाता है और किसी को विलंब के साथ, लेकिन इसका फल मिलता अवश्य है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।